आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसके द्वारा ये मौका हमें मिलता है कि हम उसकी संगति में बने रहें। अभी हमने हाल ही में आदरणीय स्टैनली जी के द्वारा वचन को सुना है और हमको उस बातों को जो हमने सुनी है, अपने व्यवहार को, अपने बातों को, अपने परमेश्वर को महिमा देने के लिए हमारा जीवन होना चाहिए और हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से मुझे मौका मिला कि आज के इस दिन में जो समय मुझे दिया गया है उसमें मैं आगरा मसीह मंडली के साथ एक संगति को करने पाती हूँ। इसके लिए मैं आप सभी का सबसे पहले मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मौका मिला है कि जो कुछ प्रभु मुझे सिखाते हैं उसको मैं आपस में शेयर कर सकूं। आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और विशेष मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे आदरणीय पासवान रेवरेंड अनुपम डेविड जी का, बहन शबनम का, उनकी प्रार्थनाओं के लिए और उस समय के लिए जो वो मुझे इस संगति के लिए देते हैं। और हर एक प्रियजन जो स्पेस से जुड़े हैं उन सभी के लिए मैं उत्तम आशीषों की कामना करती हूँ। तो पुनः आप सभी का इस संगति में परमेश्वर की उपस्थिति के साथ स्वागत है। और पिछले समयों में जब हम इस वचन पर एक वचन पर हम मनन कर रहे थे, वो है कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। पिछली बारों से हमने इस बात को सीखा है जो हमें लूका 10 और हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, और उसने इस बात को कहा जो हमको मिलता है लूका 10 और 27 में लिखा है। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसकी अगुवाई में हम इन चारों बातों को हमने मनन किया है। अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। और लूका 10 और 25 हमें इस बात को सिखाता है कि उसी के समान एक और आज्ञा उसने कहा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अपने समान प्रेम रख। और आज हम इस वचन पर मनन करेंगे जो दूसरी आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो एक आज्ञा दी गई है जिस पर हमने मनन किया है। और आज हम उस दूसरी आज्ञा पर मनन करेंगे जो हमको लूका 10:25 से लेकर 37 तक हमें मिलती है। और हम इस बात को सीखेंगे कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और हम सब जानते हैं कि इसमें दयालु सामरी का जो दृष्टांत है वो हमने कई बार पढ़ा है। और प्रभु ने इस दृष्टांत को हमारे को इसलिए सिखाया है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। इस वचन पर हम वचन पर मनन करें। इसके लिए हम परमेश्वर से सहायता मांगेंगे कि हमको प्रभु हमारी अगुवाई करे कि हम सबसे पहले इस बात को जान सकें कि हमारा पड़ोसी कौन है। और जो हमारे पड़ोसी हैं पास में रहते वो ही नहीं परंतु हर एक को हम जाने, हर एक के लिए हम प्रार्थना करें और उस प्रेम में बने रहें जो प्रभु मुझसे और आपको चाहता है। और इस वचन पर जब हम मनन करेंगे तो हम इस बात को सीखें, इस बात को हम देखें कि मेरा पड़ोसी कौन है। छोटी प्रार्थना के साथ हम आरंभ करेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमारे दयालु प्रिय पिता परमेश्वर, सुंदर रात्रि के समय आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है। आज का दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा और ये मौका दिया कि हम आगरा मसीह मंडली के द्वारा के संग एक संगति को करने पाते हैं। हमारे हर एक प्रियजन जो इस संगति से जुड़े हुए हैं और जुड़ेंगे, प्रत्येक के लिए मैं आपसे उत्तम आशीष की कामना मांगती हूँ और विशेषकर आत्मिक जीवन में मजबूती को चाहती हूँ। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस पेज के लिए जिसके द्वारा लगातार आपके दास, आपके सेवकों के द्वारा, आपके प्रियों के द्वारा वचन को बांटा जाता है जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए हमारी आशीष का कारण बनता है। प्रभु होने दीजिए कि जो भी वचन हम सुनते हैं उसको विश्वास के साथ ग्रहण करें, हमारा जीवन प्रभु आपको महिमा देने वाला हो सके।
हम आदरणीय पासवान को और बहन शबनम को भी आपके पवित्र साथ हाथों में सौंपते हैं। उनकी सेवाओं को, उनकी मिनिस्ट्रीज को, उनके परिवार, हर सेवाओं को जो आपके नाम से आपकी महिमा के लिए करते, प्रभु उन सबको प्रभु आशीष दीजिए और हर एक स्थितियों में आप उनके साथ हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस समय को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपती, आप मेरी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा की सहायता दीजिए प्रभु की जब हम आज इस बात को सीखना चाहते हैं कि मेरा पड़ोसी कौन है। प्रभु जी, सच में प्रभु आपने इस आज्ञा को हमें बताया और हमें इसको मानना है और आज आपके अगुवाई में प्रभु हमारी अगुवाई करें, आपकी उपस्थिति में आप हमारी अगुवाई करें कि हम इस बात को समझ सकें कि हमारा पड़ोसी कौन है। सभी बातों को और विशेषकर नेटवर्क सिस्टम को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम से मांगती खुदावंद सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। इससे पहले कि हम मन वचन पर मनन करें, एक छोटे गीत को मैं गाऊंगी और मैं विश्वास करती हूँ कि ये गीत आप सबको आता होगा और इसके द्वारा हम परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की आशीष को पाएंगे और अपने आप को तैयार करेंगे, जैसा वचन है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। गीत गाने के बोल हैं, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं और जो मसीहा है, हमारा प्रभु है, वो हमको प्यार करना सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर जो मारे चांटा, दूजा गाल भी देना, ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ देना। ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील साथ देना, 2 मील देना तुम साथ। अपनों को तो सब कुछ सब लोग औरों को देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो अपना सब कुछ लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को तो प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को जैसे वैसे ही अपने पड़ोसी से प्यार करो तुम, यीशु मरा तेरे पापों के कारण, ये विश्वास करो तुम। अपनों को जैसे वैसे ही अपने पड़ोसी से प्यार करो तुम, यीशु मरा तेरे पापों के खातिर, ये विश्वास करो तुम। अपनों को तो लोग यहाँ पर एतबार करते हैं, ये खुदा पर विश्वास करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो लोग यहाँ पर एतबार करते हैं, ये खुदा पर विश्वास करना मसीहा सिखाते हैं।
अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को तो प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, दुश्मन को तो प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। परमेश्वर को महिमा मिले। और आज का जो वचन है वही है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और इस वचन को हम देखते हैं लूका 10 और 25 से 37 में। और हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर प्रभु ने दयालु सामरी का एक दृष्टांत बताया है। पिछले समय में हमने इस बात को देखा है कि जब शास्त्रियों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो उसने इस बात को बताया जिस पर हमने मनन किया था कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। और आगे लिखा है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और उसने उनसे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है। यह हम देखते हैं कि व्यवस्थापक थे जो यीशु मसीह की परीक्षा लेना चाहते थे। ऊपर 25वें पद में लिखा है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। उसने कहा उत्तर दिया, तू प्रभु अपने सारे मन, अपनी बुद्धि से उससे प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह ने इधर पर हम जब पीछे पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमको बताते हैं कि हमको किस प्रकार से उस आज्ञा को मानना है। जो हम देखते हैं कि जो जिन बातों को हमने सीखा था उसमें हम पहले मत्ती 22:36 से 40 में हमें ये दिखाया गया था कि अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण से उसकी क्या करना, उसकी आज्ञा, उससे प्रेम रखना। फिर जब हम मरकुस 12 और 28 में आते हैं और लूका 10 और 25 से 28 में आते हैं, तब वहां वो इस बात को बताता है अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। और दूसरी उसी के समान एक क्या आज्ञा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब यहाँ इस बात पर हम सोचें कि पड़ोसी कौन है। व्यवस्थापक ने पूछा कि आखिर बताओ कि मेरा पड़ोसी, तो मेरा पड़ोसी कौन है। हम आज के समय में, आज से नहीं पहले से, जब लोग बसते गए, एक दूसरे को जानने लगे, पड़ोसी के रूप में या नेबर के रूप में हम उसको जानते हैं। और हम सभी अपने पड़ोसी के संग अच्छी संगति को रखते हैं। जब यदि वो सही है तो हम सही रहते हैं, यदि वो गलत हो गए तो हम गलत हो जाते हैं। ऐसा पड़ोसी का स्वभाव आज के वर्तमान समय में है। परंतु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक सुंदर दृष्टांत बताया कि एक पड़ोसी कैसा होगा। और वास्तविकता है कि यदि हम अपने पड़ोसी के समान, प्रभु कह रहा है, और मैंने उस गीत को भी चुना है, कोशिश किया कि मैं उसको अच्छे से गा सकूं, कि हमको अपने पड़ोसी की चिंता करना है। अपनों को तो सब प्यार करते हैं, परंतु जिनको प्यार नहीं करते या जो किसी प्रकार से निराशा में है, उनको प्यार करने वाला कौन है, हमारा प्रभु है। जब हम इस बात को देखते हैं तो एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, बताया है, जो हम देखते हैं कि यरूशलेम से यरीहो को एक व्यक्ति जा रहा था। यरूशलेम से यरीहो, हम इसी वचन पर मनन करेंगे जो हमको मिलता है। इसी वचन पर हम पॉइंट से देखेंगे कि 30 से लेकर के हमारे पास है 37 तक। 30 से लेकर 37 तक हम इस बात को देखेंगे। और वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा है। पहला पॉइंट, यरूशलेम से यरीहो को जा रहा है। और हम इस बात को जानते हैं कि यरूशलेम मतलब ईश्वर का घर और यरीहो मतलब पाप का घर। जब हम पुराने नियम का वचन पढ़ते हैं, हम सीखते हैं यरीहो की शहरपनाह गिरा दी गई। जो भी स्थितियां थी उनको हम उस वचन को अभी पड़ोसी के प्रेम के विषय में हम सीख रहे हैं। पर इस बात को हम मान लें, यरूशलेम और यरीहो मतलब परमेश्वर और एक पाप का घर था। और यहाँ वचन में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। ये काम हो गया डाकुओं ने। वहां डाकू रहते थे। हम इवन बातों को जब हम दूसरी किताबों में मनन के लिए पढ़ते हैं, हम बता रहे थे कि वो सेफ नहीं रहता है, वो स्थान नहीं था सेफ।
हमेशा डकैती या डाकू आते थे और लूटापाटी करते थे। और उधर लिखा, एक मनुष्य यरूशलेम को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। यदि हम कुछ जानना चाहते, थोड़ा सा इसके विषय में बताना चाहूंगी कि ये जो यरूशलेम से यरीहो तक का जो मार्ग है, पूरब की ओर जाता है, वो 18 मील लंबी एक ढलान है। मतलब जब वो व्यक्ति वहां से जा रहा है तो यरूशलेम से निकल के वो यरीहो तक जा रहा है, तो क्या है वहां पर, उधर तक 18 मील की ढलान है। ढलान, सीधे नहीं चलना, लुढ़कने वाला स्थिति है। और हम देखते हैं कि उसके पास एक सवारी थी या उसके पास था वो, जिसमें वो अपना सामान लेकर चल रहा था। ढलान थी। और ये पहले के समय में खूनी मार्ग भी कहलाता था। खूनी मार्ग कहलाता था पुराने नियमों में, वृत्तांत में, या जब हम स्टडी करते हैं ये बात बताता है कि वो ढलान थी। और हम देखते हैं कि ढलान में हम गिरेंगे। संभलना, जो जिनकी आदत है वो भाग सकते हैं, यदि जो नीचे का जो स्लोप है उसमें हम आसानी से चल नहीं सकते, हमको संभल के चलना पड़ता है। इसलिए ये डाकू उस एरिया में रहते थे और जो भी परदेशी आता था वो लूटपाट करके वो चले जाते थे, क्योंकि उनको वो रास्ता पक्का था, उनके लिए आदत थी भागना। परंतु ये व्यक्ति वहां पर पकड़ लिया गया, उसको घायल कर दिया। इसको खूनी मार्ग भी कहा जाता है और फलस्तीन का सबसे भयानक क्षेत्र था। फलस्तीन जो जगह है, स्थान है, उसका सबसे भयानक क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ डाकू जो देहातों और इलाकों के लोगों को क्या करते थे, लूटपाट करते थे। ये बताने का मतलब ये है कि हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, आप जिनको समझ में जो पढ़ते रेगुलर है उनके लिए सही है, पर मेरा बताने का मतलब ये है ये चीजें भी हमें मालूम होना चाहिए। वचन की एक एक लाइन परमेश्वर की पवित्र आत्मा से लिखी गई है, और लोग जो उस पर भरोसा रखते हैं, लोग जो जिन पर प्रभु अपना प्रकाशन डालता है, वो बड़ी गहराई से उन बातों को बताता है कि हम उसको कथा कहानी जैसा ना लें, पर आत्मिक जीवन में हम देखें। सब हमको आत्मिक जीवन को दर्शाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस भयानक क्षेत्र था, डर था, वहां डाकू जो देहातों और इलाकों से आते थे उनको लूट लेते थे और भाग जाते थे। वो एरिया ही भयानक था। और ये बेचारा वो व्यक्ति जो ईश्वर के घर से, यरूशलेम से यरीहो के पास जा रहा था, और वहां पर इन लोगों ने उसको मारा पीटा और उसकी जो भी चीजें थी उसको लेकर अधमरा छोड़ दिया। कितने काम किए। पहली चीज उसने कपड़े उतारे, उसके बाद उनने मारपीट किया, उसके बाद उनने घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। ये 3 स्थितियां हैं, कपड़े उतारे, मारपीट किया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। ये बातें हमको दिखाती हैं, हमारे आत्मिक जीवन को हम देखें तो ये स्थिति मेरे और आपके जीवन में भी है। अपने पड़ोसी से प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी आज्ञा को बताया है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और इस उदाहरण को, इस दृष्टांत को उसने बताया है कि हमारे पड़ोसी से हम प्रेम रखते हैं क्योंकि हम यरूशलेम मतलब हमारे प्रभु के घर में प्रभु की आशीषों को पाते हैं। जब उन आशीषों को हम पाते हैं तो हम उसमें बने रहकर आगे बढ़ सकते हैं। पर जब हम उस ओर सांसारिकता की ओर बढ़ते हैं तब हमारे सामने कोई भी पड़ोसी नजर नहीं आता। हमको वो ही पड़ोसी अच्छा लगता है जो हमारी प्रेजिंग करता हो, जो हमारे बरसा में आगे पीछे होता रहे, वो ही पड़ोसी हम पसंद करते हैं। परंतु यहाँ देखिए कि आत्मिक जीवन में हम उन बातों को जो प्रभु चाहता है कि हम दूसरों की सहायता करने वाले बने, दूसरों की रक्षा सपोर्ट करने वाले बने, उनको साथ लेकर चलने वाले बने, ये हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के घर से पाप के घर की ओर जा रहा था। उसका धंधा था, उसका काम था। ऐसा नहीं कि हम यरूशलेम से यरीहो, अब तो अलग चीजें हैं, उस समय की बात के हिसाब से मैं समझा रही हूँ। अपने जीवन को देख लिए, कपड़े उतार दिए। जब हम प्रभु की निकटता में रहते हैं, हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर रखते हैं, शैतान टेम्पटेशन डालता है। हमारी जुबान, हमारे काम, हमारी आदतें ऐसा करती हैं कि हम भी उस पाप की ओर क्या करते हैं, बढ़ने हमको शैतान झपटता है। यहाँ पर तो डाकुओं ने झपट लिया, वहां हमको शैतान झपटता है और हमारी भी कुछ स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम घायल हो जाते हैं।
हम अविश्वास के कारण गड्ढे में गिर जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हम जो चाह रहे वो हमको नहीं मिल रहा। यहाँ पर उनको जो मिला उन्हें लिए और चले गए। पर आत्मिक जीवन में भी हम अपने आप को जांचें कि प्रभु के घर में हम हैं, प्रभु ने हमें अपना घर दिया है, प्रभु हमें अपना शेल्टर रखा है उसने, हम उसमें बने रहें। और हम जिनसे भी संपर्क रखते हैं, जो हमारे साथ हैं, उसी प्रेम को दर्शाएं जो प्रभु मुझसे और आपसे करता है। इसलिए वो शिक्षा को लोगों को दे रहा है। देख रहे हैं ऊपर में लिखा है कि एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। वो देख रहा था कि क्या बोलेगा प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह ने इस सेकंड आज्ञा को एक अच्छे दृष्टांत के रूप में दर्शाया। इसके बाद हम देखते हैं कि यरीहो याजकों का नगर था, जहाँ सिर्फ याजक ही रहते थे, और अन्य कोई व्यक्ति वहां पर नहीं जाता था। यरीहो याजकों का नगर था, जो नियमित रीति से मंदिर की सेवा करने के लिए आया जाया करते थे। और ये खजूर के वृक्षों का नगर भी कहा जाता था। वहां याजकों का था, जितने लोग थे वहां उसी हिसाब से रहते थे। अपने जो जवाबदारियां उस समय व्यवस्था के अनुसार वो याजक अपने कार्य को करते थे। पर कुछ एक हिस्सा था ये वाला, जो कि 18 मील का था, वो सुनसान रहता था। और यहाँ पर ज्यादातर लोग परेशान होते हैं, यहाँ बोलना चाहिए, डाकू आते थे और लोगों को लूट पाट के चले जाते थे। अब हम दूसरा हिस्सा देखते हैं कि जो याजक जब वो आया, हम देख रहे हैं कि उसको मारपीट के घायल करके चला गया। यीशु ने उसमें लिखा 30 में, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, मारपीट कर उसके हत्मारा कर छोड़े गए। ये हमने देखा। आत्मिक जीवन में भी हमें अपने आप को देखना है कि हम प्रभु में हैं तो शैतान हमारे पर अटैक करेगा। यदि हमें प्रभु में यदि बने रहते हैं, हमारे वो काम, जैसे वचन हम आगे देखेंगे कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। वचन भी सिखाता है हम प्रभु में एक हैं। कोई कपट, कोई लालच, कोई घमंड नहीं होना चाहिए। बहुत सी बातें मिक्स हो जाती, पर उस पर हम मनन नहीं करेंगे, पर हम ध्यान दे रहे हैं। और 31वें पद में लिखा है, ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक आ रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। ये याजक कौन है? जो नियमित रीति से मंदिर की देखभाल करते थे, जो व्यवस्था थी उस काम को करते थे, और ये उस व्यक्ति की सहायता ना करके सीधा चला गया। इतनी दुख की बात है कि जो जानता है, हम ऐसा नहीं कि हम किसी जाति को या ये नहीं देखेंगे कि महिला है कि पुरुष है, कि हमको यदि कोई घायल व्यक्ति मिलता है तो हमारी आत्मा ही लगती कि हम एकदम से कुछ करने लगे। और आज के समय में लोग जानते हुए भी कतरा कर चले जाते हैं कि कौन पुलिस केस बनेगा, कुछ क्या होगा। पर प्रभु इस दृष्टांत के द्वारा बताता है कि हमारा प्रेम, यदि हम प्रभु में हैं, प्रभु हमारे पाप में जीवन में भी हमसे प्यार करता है प्रियो, तो हमें भी हर एक की मदद सहायता करना है। हमारे पापों के कारण उसने अपने आप को दिया। तो जब हम स्मरण करते हैं इस बात को, बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि जो यरीहो वाला दयालु सामरी का दृष्टांत है, पर ये हमारे आत्मिक जीवन को बताता है उस विषय पर कि क्या मैं और आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं। प्रभु ने हमको हर स्थिति में प्रेम किया। हमें देखते हैं कि याजक जो था वो कतरा कर चला गया, और कर क्या रहा है हम देख रहे हैं। यरीहो याजकों का नगर था, और ये जो नियमित रीति से मंदिर की सेवा करते थे और वहां से आया जाया करते थे, वो व्यक्ति उसको देखा और कतरा कर चला गया। फिर उसके बाद एक लेवी भी आया, उसने भी उसे देखा और वो भी कतरा कर चला गया। एक लेवी, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, उसे देख कर कतरा कर चला गया। कतरा कर मतलब देखा, कौन झमेले में पड़े, चला गया। परंतु तीसरा व्यक्ति था, वो था सामरी। पर हम जानते हैं कि सामरी लोगों को लोग अशुद्ध मानते थे। जैसे हमने यूहन्ना की सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब उस कुएं पर बैठा तो एक सामरी महिला आई, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ बता दिया। उसने कहा जीवन का जल वो ही है, उसने इस बात को कबूल किया। यहाँ सामरी यात्री था जो अपने निकल रहा था उस स्थान पर, और उसने 10 कामों को वहां पर किया।
अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इस वचन को बड़ी बारीकी से प्रभु बताता है, सिखाता है कि उसने उस 10 काम को उस पर किए, 10 कार्यों को उस व्यक्ति को जो कि सामरी यात्री, और उसको तरस खाया, और उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय ले गया और उसकी सेवा टहल की गई। यदि एक एक बिंदु को हम देखते हैं तो उस पर तरस खाया। 2 जन ने उसको देखे और चले गए। तरस खाना, मेरा प्रभु आप हम सब पर तरस खाता है। हम अपने आप को देखें, हमारे पास भी पड़ोसी हैं, सबके पास पड़ोसी हैं। पड़ोसी मतलब प्रभु हमारे साथ है, प्रभु ने यदि मुझे और आपको आशीष दी है और हम उसमें हैं, तो हम दूसरे के दुख को नहीं देख सकते, दूसरों को कठिनाई नहीं देख सकते। उस पर तरस खाया। आज प्रभु हम अपने आप को यहाँ रख लें, हम भी उसी स्थिति में हैं। आज हम पर कोई तरस खाएगा नहीं। आजकल कोई किसी की सहायता करने के लिए तैयार नहीं होता प्रियो, बिल्कुल स्पष्ट बात है, ना अपने घर के ना बाहर के। पर जो वास्तव में प्रभु में हैं वो ही आगे बढ़कर मदद करते हैं, कोई भी स्थिति क्यों ना हो। परंतु वचन कह रहा है उस पर तरस खाया। क्या मतलब है तरस का? डले रहने देना था, और या तो किसी को बुला के भेजा, क्योंकि वो क्या यात्री था, सामरी व्यक्ति था, अपने काम से जा रहा था, परंतु उसने तरस खाया, दया दिखाई। हमारा काम भी है, यदि हमारे पड़ोस हैं, पड़ोसी का मतलब बगल का घर नहीं, हर व्यक्ति पड़ोसी के रूप में हम मानते हैं। उस पर तरस खाया, फिर घाव पर तेल और दाखरस भी मला। पहुंचा देता ना, वो बस नहीं था, पर उसने घाव पर तेल और दाखरस मला ताकि वो घाव जिससे खून बह रहा था, उसमें उसका जो दर्द था, उस दर्द से उसको थोड़ा सा आराम मिल जाए। तरस खा के किया। मेरे लिए ये बड़ी गंभीरता से यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सब के लिए करा है। हमें तरस खाया, हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए उस पर क्या है, कोड़ों की मार भी पड़ी, सताया गया, उसने मुंह नहीं खोला। हम स्मरण रखें जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा पहले से बताया गया था प्रभु यीशु मसीह के विषय में। तीसरी बात है, दूसरी बात घाव पर तेल और दाखरस डाल। तीसरी बात है पट्टी बांधी, अधूरा काम नहीं किया, पट्टी बांधी ताकि जो भी उस पर रखा गया है वो उसको कवर करे, इन्फेक्शन से बचा ले या और चोट उसको ना लगे। फिर नेक्स्ट है अपनी सवारी पर ले गया। कोई रिक्शे वाले को या किसी और को बोल के नहीं गया, वो तो जा रहा था ना अपने काम से, वो तो अपने व्यापार के काम से जा रहा था, पर उसने इन सब कामों, एक एक काम पर हम ध्यान देंगे प्रियो, तब हम समझ पाएंगे कि हमारा पड़ोसी कौन है। मेरा पड़ोसी, पहले तो मैं भी समझूं कि मैं भी किसी की पड़ोसी हूँ। और जब हम इन वचनों को देखते हैं तो ये सारे वो प्रेम, वो गुण जो प्रभु ने हमारे लिए वरदान, कहना प्रभु ने जितने काम हमारे लिए किए, वो एक एक बात इस बात को दर्शाती है। अपनी सवारी जो उसका गधा था उस पर वो बिठा कर ले गया। किसी व्यक्तियों से भी मिला बोल सकता था, पर नहीं, उस अकेले व्यक्ति ने किया। सबसे मजबूत बात है उसका प्रेम इतना अनोखा था कि उसने अकेले ही उस काम को किया। क्योंकि बताया जाता है ना कि वो जो एरिया था वो था खूनी मार कहलाता था, डकैते ही होते थे। तो सब एक दूसरे को मैं क्यों फंसूं, वो आगे आगे निकल गए। कौन लोग निकल गए? जो परमेश्वर की व्यवस्था को मानने वाले थे, याजक और लेवी। यीशु मसीह ने उन्हीं को उत्तर दिया, व्यवस्थापक को, क्योंकि वो उसकी परीक्षा ले रहा था और ये सब बातें उनके ऊपर लग रही थी। फिर सराय ले गया, कहीं रास्ते में नहीं छोड़ा, उस स्थान पर ले गया कि चलो पेड़ के नीचे बैठा दें, नहीं, सराय मतलब रहने का ठौर। वहां सराय में ले गया और सेवा टहल की। उसकी सेवा टहल की नहीं, उनके भरोसे में नहीं छोड़ दिया, उसने उसकी सेवा टहल की। सेवा टहल करने के बाद आगे लिखा है दूसरे दिन 2 दिनार दिए। उस सराय के मालिक को उसने 2 दिनार दिए, सेवा करने के लिए निर्देश दिया, ऐसे ही नहीं छोड़ देना, जो कुछ तेरा लगेगा वो लौटने पर मैं भर दूंगा। इतनी बातें हैं
बड़ी सरसरी निगाह से हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं प्रियो, पर इसमें 10 बातें छिपी हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके लिए क्रूसिफिकेशन के द्वारा की गई हैं। आज भी वो मेरे और आपके लिए इस काम को कर रहा है। बड़ी गंभीरता के साथ हम अपने आप को जांचें कि हम किसी पर तरस खाते हैं क्या, और यदि खाते हैं तो नाम के लिए। इसलिए ध्यान रखें, घाव पर तेल लगाना। हम उनकी गलतियों को छुपाते हैं या उनको समझाते हैं या उनकी गलतियों को उघाड़ते हैं, व्यवहारिक जीवन की बात। उसके बाद हम पट्टी बांधते हैं या पट्टी हटाते हैं। व्यक्तिगत बातों को फैलाना आजकल बहुत सामान्य बात हो गई। भले उनके मन और विचार वो कौन सी स्थिति में उन आवश्यक बातों को सुनते हैं, कैसा उनको लगेगा, ये हम सोचते नहीं हैं। फिर हम अपनी सवारी पर हम क्या सहयोग देते हैं? क्या हम उनके आंसू पोंछते हैं? क्या हम उनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं आप चिंता नहीं करो, जिसने जो बोला बोल दो, हम आपके साथ हैं? नहीं, हम कोई भी सपोर्ट करना नहीं चाहते। 2 बार हम पूछ लेंगे, उसके बाद उधर जाना भी पसंद नहीं करते। सराय ले गया और सेवा टहल की। हम प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं क्या ऐसे लोगों को जो तकलीफ में हैं, आत्मिक जीवन से टूटे हैं? एक एक चीज हमें इस बात को सिखाती है, क्या मैं इस काम को कर रहा हूं, कर रही हूं क्या? बहुत अच्छे से हम संडे स्कूल में ड्रामे के द्वारा इस बात को बताते हैं, पर इसका आत्मिक बात जब मैंने सीखा, मैंने इसमें एक एक बिंदी लगा के मैंने सीखा इसको। प्रभु की आत्मा ने मेरी अगुवाई की और इस बात को मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो बड़ी गंभीरता के साथ हम देखें कि ये जो भी काम उसने किया, सामरी जिसको कोई नहीं पूछता, सब उससे भागते हैं, परंतु उसने इन सेवाओं को करके इस बात को दिखाया कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, और उसने अच्छे पड़ोसी का कर्तव्य निभाया, कहीं भी उसने नहीं छोड़ा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जब लौटने पर भी ऐसा नहीं कि भैया जो बचेगा उसके घर के लोग उसको दे देंगे, नहीं, उसने कहा कि जो कुछ तेरा लगेगा वो लौटने पर भर दूंगा। मतलब पूरा भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज होने तक सारी बातों के लिए उसने उसको नहीं पहचान रहा था, वचन में लिखा है, निकला वहां से। और इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय के अनुसार धार्मिक लोगों की सहायता की पहुंच ऐसे ही लोगों थी जो रीति रिवाजों और बंधनों से बंधे होते थे, जो तोड़े नहीं जा सकते थे, चाहे किसी का जीवन बचाने का प्रश्न हो। उस समय के जो लोग थे, धार्मिक लोगों की सहायता की पहुंच ऐसी होती थी जो रीति रिवाजों और बंधनों से बंधे होते थे कि हम इसको नहीं छुएंगे। हम लेवी हैं, हम क्यों छुएं? हम याजक हैं, हम क्यों छुएं? उन रीति रिवाजों के कारण वैसे बंधे रहते थे जो तोड़े नहीं जा सकते थे, चाहे किसी का भी जीवन का प्रश्न हो जाए। वो अपने ही व्यवस्था में जो बनाई गई थी उसमें ही बने रहे, और उन्होंने उस व्यवस्था के द्वारा उस सोचा कि हमने बहुत अच्छा काम किया, जबकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए तो बता रहा है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रख। वो सारी व्यवस्थाएं जो पहले थी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पूरी व्यवस्थाएं पूरी हो गई, इसलिए वो सिखा रहा है कि तुम्हारा पड़ोसी कौन है। उन बातों के द्वारा हम गंभीरता से जाने हमारा पड़ोसी हर वो व्यक्ति जिससे हम मिलते हैं, घर के बगल में रहने वाला पड़ोसी नहीं है। हर एक वो व्यक्ति, ये नहीं कि मसीही हो, गैर मसीही भी हो सकता है। सब जिनके संग हम बातचीत करते हैं, जिनसे जो हम मिलते हैं, जब भी हम उस आत्मिक संगति को उनको बांटे, हम नहीं जानते कौन क्या स्थिति में है। हम एक व्यक्तिगत रूप से यदि हम किसी से बोलते हैं कि हाँ ये स्थिति है, क्या बात है, अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं है, ये हम आपस में अपने प्रेम को बांट लेते हैं। प्रार्थना के लिए हम बोलते हैं, हाँ प्रार्थना, हम बराबर प्रार्थना करेंगे। छोटी छोटी सहायता हम करके प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को उन तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो मेरा ही भाई है, वो मेरी ही बहन है, प्रभु में एक है, वचन कहता है। और जब हम एक हैं तो निश्चित है कि हमें कतरा के नहीं जाना है, हमें प्रभु के वचनों को, प्रभु की आशीषों को उन तक पहुंचाना है। आज जो भी वचन हम देखते हैं, जो भी वचन हम सुनते हैं, गवाहियों के द्वारा होते हैं, अनुभवों के द्वारा होते हैं, इसलिए कि जो यदि इस स्थिति में है, उन अनुभवों के द्वारा उस आशीष को पाए, उस आत्मिक मजबूती को पाए, जो घाव उसमें है, उस घाव से वो चंगाई को पाए और अपने जीवन को प्रभु को समर्पित
करने पाए। इसलिए वचन कहता है कि एक आत्मा के बचाने से स्वर्ग में आनंद होता है। एक व्यक्ति को यदि बचा लेते हैं, वचन कहता है सुसमाचार में कि यदि एक व्यक्ति बच जाता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। ऐसा ही पड़ोसी है जिसने अपने काम को किया, उसने ये ध्यान नहीं दिया कि मैं कौन हूं। सामरी के विषय में आप सब जानते हैं, परंतु उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति था वो कौन था उसका कोई, बस एक लिखा है कि वो जा रहा था, पर उस व्यक्ति ने उसकी देखभाल की और देखा कि किस प्रकार से वो उसकी सेवा कर सकता था। जो कर सकते थे, जो व्यवस्था को मानने वाले थे, वे व्यवस्था के को देखते हुए उन्होंने मुंह मोड़कर चले गए, क्योंकि उसको छू लेंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, छूत हो जाएगा। परंतु इसने अपने काम को पूरा किया। फिर हम देखते हैं कि जो और कार्य हैं वो ये भी देखा। पहला कार्य है उसे देखा। कौन के काम है ये? याजक और लेवी के। अभी तो हमने दयालु सामरी स्त्री के विषय, सामरी यात्री के विषय में देखा कि उसने 10 काम किए उतने ही देर में, और जो 2 काम याजक और लेवी ने किया वो सिर्फ उसे देखा और कतरा कर चले गए। आज हम प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगाए रखते हैं जब तक सब सही है, और यदि कोई कठिनाई आती है प्रियो तो हम कतरा जाते हैं। हम कहते हैं प्रभु हम आप में तो हैं, फिर ये प्रॉब्लम क्यों? सिर्फ अपेक्षा है पाने की। हम भले कुछ ना दें, परंतु उन्होंने उसे देखा। देखने के लिए सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। यदि हम एक एक वचन को सीखते हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। उनसे देखा, उन लोग ने देखा, लिखा है इधर। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। उसको देखा और कतरा कर चला गया। मतलब कोई मतलब ही नहीं, तू पड़े रहे भैया। थोड़ा सा हम अपने आप को देखें कि हमारा जीवन प्रभु ने सब कुछ दिया है। कभी हम भी परेशान थे, निराश थे, प्रभु ने हमें अपनी आशीषों के द्वारा हमें संभाला है। और यदि हम अपने कोई प्रिय को, पड़ोसी मतलब हर व्यक्ति को बोल रहे हैं, यदि वो कुछ कठिनाई में है तो हम एक दिलाते हाँ भैया सब कुछ हो जाएगा, हम प्रार्थना करेंगे। पर यदि हम उस स्थिति में जो मेरे ऊपर पहले ऑलरेडी गुजर चुकी है, यदि उन अनुभवों को बांटते हैं, प्रार्थना की संगति करते हैं, तो वे आत्मा और शरीर दोनों में बलवंत होते हैं और प्रभु के नाम को महिमा मिलती है। हम देखने बहुत अच्छे से, ज्यादातर हमारी आदत है कि हम जो भी बीमार हैं, जो किसी कठिनाई में, हम बराबर विजिट करने का काम हम करते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो भी स्थिति है, चंगाई है, कठिनाई, उसको दूर करें। पर ये क्या करे? कतरा कर चले गए। दूसरा हिस्सा है वो कतरा कर चले गए। क्यों कतरा कर चले गए? क्योंकि दूषित था, सामरी था वो, पापी, उसको मानते ही नहीं है सामरी लोगों को। इसलिए वो क्या कहा कि कहीं उसको मैंने छू लिया तो मैं दूषित हो जाऊंगा। और इसलिए जबकि सामरी के अशुद्धता से शुद्धता प्राप्त करने का उसके पास मौका था। आत्मिक जीवन में यदि हम मदद करते हैं तो हम आशीष को पाते हैं। वो व्यक्ति भी जो कि व्यवस्था के कामों को करता था, यदि वो उस अशुद्धता में उसकी मदद कर देता तो वो आत्मिक शुद्धता को पा लेता। इस बात को भी हम समझें। वो लेवी भी था, उसको देखकर कतरा कर चला गया, पर यदि उससे पूछ तो सकता था, यदि वो पूछ लेता तो वो भी उस उत्तम भाग को पाता जो सामरी व्यक्ति ने पाया है। उसका ये नहीं लिखा कि उसको कुछ मिला है, पर हम इन वचनों के द्वारा देखते हैं, दृष्टांत है ये कि उसने कितनी उत्तम आशीषों को प्रभु यीशु मसीह की ओर से पाया होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत के रूप में इस बात को कहा है। इसलिए प्रभु हमें क्या सिखाता है? प्रभु हमें सिखाता है कि ऐसे नियमों को तिरस्कृत करो, इन ऐसे नियमों का पालन मत करो जो दया के कार्य को तुच्छ समझते हैं। प्रभु ने हमें ये नहीं सिखाया। मैंने जो गीत गाया उसमें जिसके द्वारा वो लिखा गया है, अपनों को तो दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। ये तो वही है।
उनका एक काम था, उसको वो करते थे, पर उस प्रेम को जो परमेश्वर की ओर से मिलता है उसको प्रकट करने में भी चूक गए। इसलिए वचन हमें सिखाता है कि हम शुद्ध और अशुद्ध, जैसे बोलते ना यहूदी, शुद्ध और अशुद्धता के विषय में बहुत अपने आप को बड़ा मजबूत समझते थे। हम इस बात को ध्यान रखें। और जैसा वचन आगे कहता है कि दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा लगेगा वो मैं लौटने पर भी दूंगा। उतना ही काम बस नहीं है, परमेश्वर ने हमको साहित्यिक दिया है। जब हम उसमें रहते हैं, हम उससे मांगते हैं प्रियो, वो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, वचन हमारी अगुवाई करता है। पर प्रभु का प्रेम हम यहाँ देख रहे हैं जो मेरे और आपके लिए है। एक बहुत आसानी से इस कहानी को हम ना लें, या सॉरी दृष्टांत को ना लें, पर एक एक बातें हमारे जीवन में हैं। जीवन को के लिए प्रभु ने अपने लहू को मेरे और आपके लिए बहाया है कि हम शुद्ध हो जाएं। और जब हम शुद्ध होंगे, हम जो कुछ हम प्रभु से पाते जाएंगे प्रियो, तो उसको तो हम बांटेंगे, हम रोक ही नहीं सकते हैं। उसके पास जो था, सामरी के पास, उसने सब कुछ उसके लिए कर दिया। उसने कोई न्यूज नहीं बना दी कि मैंने ऐसा किया। सब कुछ करने के बाद वो कहता है कि वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। और जो हमारा विषय है वो इस आयत के साथ समाप्त होता है कि फरीसी ने पूछा था, व्यवस्थापक ने पूछा था, और यहाँ प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं 36वें पद में, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, उन तीनों में उसका पड़ोसी कौन ठहरा? प्रभु यीशु मसीह ने उसी से प्रश्न पूछा जो ज्ञाता था। उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा कर। उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। छोटे छोटे अक्षर, छोटे छोटे वचन हमको तोड़ते हैं। आज प्रभु ने हमको आज्ञा दी है, 10 आज्ञाओं का पालन हम पुराने नियम में करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिर्फ 2 ही आज्ञाएं दी हैं। 2 आज्ञाओं पर हमने मनन किया है कि पहले हमने इस बात को देखा है कि हम अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी शक्ति से उससे प्यार करना है। और मैं विश्वास करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा जब भी वचन पढ़ें, आप याद रखें कि प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, सिखा दिया है। और आखिरी दूसरी बड़ी आज्ञा उसने दिया है, उसी के समान एक और आज्ञा यही है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उसने बोला, मेरा पड़ोसी कौन है? हर वो व्यक्ति जो आपके निकट है, हर वो व्यक्ति जो कठिनाई में है, हर वो व्यक्ति जो आत्मिक मजबूती चाहता है, वो सब जैसे हम अपेक्षा करते हैं, हम भी आशा करते हैं कोई हमारे हालचाल पूछ ले, हम किसी के संग जाएं, पूछें। हम एक नॉर्मल लाइफ में हम सब चाहते हैं कि कोई हमारे घर में सब हैं, परंतु हम आशा करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वही जो उसी ने उत्तर दिया कि जिसने उस पर दया की। दया करने का मतलब परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना। अब हम बोलेंगे हमारे पड़ोसी से हमें दया थोड़ा चाहिए, परंतु हम जो आशीष हमने पाई है, वो उस प्रेम को, प्रभु के प्रेम को, प्रभु के अनुग्रह को जो हम पाते हैं अपनी निर्बलता में, अपनी कठिनाइयों में, अपनी निराशाओं में, प्रियो गवाही के साथ हमको उनको देना है जो कहीं ना कहीं भटके हैं। प्रार्थना के द्वारा हमारे सबसे अच्छा एक विपन है, वो है प्रार्थना, जिसके द्वारा हम प्रभु के प्रेम को, प्रभु की सहायता को उन तक पहुंचाते हैं। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर पवित्र आत्मा दिया है, पर उसके बाद भी जो स्थितियां हैं कि वे उनके पास कतरा के प्रभु पर विश्वास करने से क्या होते हैं, विश्वास नहीं करना चाहते। जो कुछ उनके पास है वो हमारी मेहनत का है, और कभी कभी थोड़ा बहुत करके सोचते हैं हमने अच्छा कर लिया। नहीं, पूरा समर्पण, प्रभु पूरा समर्पण चाहता है। इस सामरी व्यक्ति ने पूरा समर्पण दिया उस व्यक्ति को। आज इस स्थान पर हम अपने आप को रखें कि हम क्या करते हैं।
प्रभु यीशु मसीह ने इन आज्ञाओं के द्वारा हमें सिखाया है। इस द्वारा हम अपने जीवन को जांचें कि हम कहाँ हैं। कहीं हम याजक और लेवी तो नहीं है, एक फॉर्मल पूछ लिए बस खत्म हो गया। इस बात को भी हम ध्यान रखें प्रियो कि हमें सब बात का लेखा प्रभु को देना पड़ेगा। इसलिए एक अच्छे पड़ोसी के समान हम अपने जीवन को जिएं, प्रार्थना और संगति के साथ हर एक को रखें। हम किसी को लिस्ट लेके नहीं बैठते। तब प्रभु के निकट हम मांगते हैं, प्रभु अगुवाई करता है। जिनको सहायता की जरूरत है प्रार्थना के साथ रख सकते हैं। जो निराश हर स्थिति में, हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि हमारे विचारा करके छोड़ दें। नहीं, हम कदापि याजक और लेवी के समान ना बने, पर उस सामरी के समान बने जिसने सब कुछ उस व्यक्ति के लिए कर दिया। और प्रियो, हमारा प्रेम प्रार्थना के द्वारा उन तक पहुंचता है। तो परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबकी अगुवाई करे। समय कठिन है, पर परेशानियां आ रही हैं, और वचन भी इस बात को कहता है कि ज्यों ज्यों तुम उस दिन को आते देखो, त्यों त्यों और अधिक एक साथ मिलकर रहने के लिए प्रभु बोलता है। हम एक को किसी को विपत्ति में छोड़कर ना भाग जाएं, पर उसमें हम बने रहें। प्रभु हमारी अगुवाई करे कि जब हम इन वचनों को सीख लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई 2 आज्ञाएं, उस आज्ञाओं को हम उसके अपने जीवन के द्वारा पूरी करें। और इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यदि हम पहली आज्ञा का पालन करते हैं अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से, परमेश्वर से यदि प्रभु से प्रेम रखते हैं, तो हमारे लिए अपने पड़ोसी से प्रेम करना कोई कठिन नहीं है। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा की सहायता से हम बात को समझ सकें, और जो कुछ हो सकता है, जो कुछ प्रभु ने मुझे और आपको दिया है आत्मिक रीति से, उस वरदान को, जो अनुभव को हम इस संगति के द्वारा, आगरा मसीह मंडली के द्वारा जब हम वचनों को बांटते हैं, अपने अनुभव को बताते हैं, वो हर एक के लिए आशीष का कारण हो। आशीष का, आत्मिक आशीष का कारण हो। हर एक के आत्मिक परेशानी, घाव भरने पाए, और हम एक अच्छे दयालु जो सामरी स्त्री है उसके समान अपनी ड्यूटी को निभाने पाए। छोटी प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके उस अनूठे प्रेम के लिए जो हमारी समझ से परे है। इस बात को जानते हैं प्रभु जी कि आपने 2 आज्ञाओं को दिया, और उन आज्ञाओं को खुदा आपने स्वयं मेरे प्रभु, उन हर एक आज्ञाओं को मेरे प्रभु आपने अपने जीवन में रहते हुए उन पूरे कार्यों को आपने किया है। पिता, आप अपने पिता से हमारे लिए मांगते हैं प्रभु जी, जैसे उस डाकू के लिए प्रभु आपने प्रार्थना किया है, पिता इन्हें क्षमा कर। उस व्यक्तियों को जो बीमार थे, वे जो पाप में पड़े थे, प्रभु आपने उनको उस प्रेम से भर दिया। और आप हमें इस बात को सिखाते हैं कि हम अपने पूरे मन से, अपने सारे मन से, अपनी सारी शक्ति से, और प्रभु जी प्रेम करें, और अपने पड़ोसी के प्रभु जी समान प्रेम रखें। प्रभु इन वचनों के भेदों को आप हमारे जीवनों में फलवंत करें, और अधिक मजबूती दें कि हम स्मरण रखें कि प्रभु आपने हमें सब कुछ दिया है, और जब दिया है तो प्रभु हम उसको बांटें। हमारे दुख, हमारी निराशा, हमारे ऑब्स्टेकल सबको आपने दूर किया है, और इन बातों के द्वारा हम एक अच्छे प्रभु जी आपके बेटे और बेटियां बनकर आपके प्रेम को उन तक पहुंचा सकें जो सांसारिक तकलीफों से जूझ रहे हैं, आत्मिक सताव और पाप में जीवन से जूझ रहे हैं। पिता, उन तक प्रभु जी आपके प्रेम को प्रकट कर सकें। ओ प्रभु, हम सब आपके निकट आकर आपको महिमा दें। हम धन्यवाद देते हैं पास्टर साहब के लिए, सेवाओं के लिए जो इस आगरा मसीह मंडली के द्वारा की जाती है। पिता, एक एक वचन जो सुबह से लेकर इस रात्रि तक बोया जाता है, प्रभु आप उसको फलवंत करें। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि इस मिनिस्ट्री के द्वारा जब वचन बोया जाता है, सचमुच में वो फलवंत है पिता, क्योंकि आप अपने दासों को, अपने बच्चों को बल और सामर्थ देते हैं। कितने लोग हैं प्रभु जी जो इसको सुनते हैं, और उनके मनों को तोड़ने वाले, आत्मा से भरने वाले, आपके निकट लाने के लिए सामर्थ्य देने वाले खुदावंद आप हैं।
तो हम इस संगति के लिए और इस मिनिस्ट्री के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए हमारे आदरणीय पासवान और बहन शबनम, उनके पूरी मिनिस्ट्री को, उनके सारे स्टाफ को, घर के लोगों को आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंप कर मांगते हैं प्रभु, अपनी दुगनी सामर्थ से उनको भर दीजिए। जो लोग इससे जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे, उन सबको आशीष दीजिए। जो वचनों को बांटते हैं, जो वचनों को सुनते हैं, हम सब प्रभु आप में एक पाए जाएं और आपका नाम महिमा पाए। जाने अनजाने में जो भी पापुल अपराधी, उनको दया करके क्षमा करें। आने वाले समय में जो भी वचन आपके सेवक के द्वारा बांटा जाए प्रभु, आत्मा की भरपूरी के साथ वो हर एक के लिए मजबूती का कारण हो, और हम सब प्रभु आपके पवित्र नाम में अपने कदमों को बढ़ाते हुए प्रभु आपके निकट आने के लिए अपने कदमों को बढ़ाते रहें, क्योंकि आपके हाथ हमें संभालने के लिए खड़े हैं प्रभु। इस विश्वास में हम सबकी अगुवाई करें। इस रात्रि में हमारे रक्षक निगहबान हो, हर एक को मीठी नींद दे, हर एक को आप खतरों से, नागानी मौत से बचा। वचनों के द्वारा बातचीत करें पिता, और आपकी मर्जी हो तब में बोल का प्रकाश दिखाएं कि हम धन्यवाद के साथ उठें और नए दिन को आपकी अगुवाई से आरंभ करें। आपके नाम को महिमा मिले, आपका नाम महिमा पाए। इस विनती को सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। यीशु सहाय। शुभ रात्रि।